अब हम इसको रिपीट करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां तथा कृष्णः षण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः पुण्यश्रवण कीर्तनया हरि अंतस्त हि अभद्राणि विद्नोति सुहृत् सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत् सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। भक्ति भवते नष्ट की। ये वो 3 श्लोक हैं जो हम हर भागवतम की क्लास के पहले पढ़ते हैं। हम प्रणाम करते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमारा आज का टॉपिक है भागवतम की इंट्रोडक्शन। भागवतम की रचना क्यों हुई इसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी बातें हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे बारी बारी से। अभी हम सबसे पहले आप लोगों ने कहा था भगवत गीता और भागवतम में दोनों में कुछ बातें कही थी, उसी को हम लेके चलेंगे भागवतम का बेस बनाने के लिए। भगवत गीता का अर्थ है भगवान के द्वारा गाया गया गीत। ये भगवान ने गीत गाया है, अर्थात भगवत गीता भगवान द्वारा कही गई है, भगवान की वाणी है, भगवान के मुख कमल से प्रकट हुई है। गंगा जी जो है भगवान के चरण कमलों से प्रकट। अम्बा जी को जो है जो उपदेश दिया है भगवान ने सारे शास्त्रों का, वो ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 27वें श्लोक की चर्चा में कि ब्रह्मा जी की वेणु ध्वनि से वेदों की माता गायत्री का प्राकट्य होता है और गायत्री से फिर प्रकट होता है पुराण, वेद, उपनिषद और अन्य शास्त्र। इसमें एक चर्चा आती है कि भगवत गीता और भागवतम का संबंध क्या है, व्हाट इज देयर रिलेशनशिप, दोनों का आपस में रिश्ता क्या है। भगवत गीता के अंदर हमें जो है 3 चीजों का ज्ञान मिलता है। एक, भगवान के साथ संबंध का, दूसरा संबंध को कैसे निभाना है, और तीसरा संबंध जानने का और संबंध निभाने का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन क्या है, ये हमें जो है ज्ञान प्राप्त करने हैं। अब भगवान के साथ संबंध निभाना और उसको जानने का प्रयोजन प्राप्त करने से पहले ये पता होना चाहिए कि भगवान है कौन, भगवान ने अपने बारे में क्या बताया है। तो भगवत गीता के जो पहले 6 अध्याय हैं उसके अंदर भगवान बता रहे हैं अपने बारे में, मतलब भगवान से संबंध का ज्ञान प्राप्त होता है। भागवतम पढ़ने से पहले भगवत गीता को समझना अति आवश्यक है। हमें भगवान के साथ अपना संबंध जो है उसको एस्टैब्लिश करना है। एस्टैब्लिश कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे, परंतु पहली बात यह है कि भगवत गीता के पहले 6 अध्याय जैसे कि संबंध ज्ञान कहा जाता है, भगवान के साथ हमारे संबंध का ज्ञान है। वो उन 6 अध्यायों को करने के लिए हमें किसका स्मरण करना चाहिए, पढ़ना है, सुनना है, समझना है, पालन करना है।
तो हमें जो है उसके लिए किसका स्मरण करना चाहिए? उसके आचार्य हैं सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी और उसकी जो प्रिजाइडिंग डीटी है, जो अर्च विग्रह है, वो है राधा मदन मोहन जी, जो सनातन गोस्वामी के अर्च विग्रह थे। राधा मदन मोहन जी का स्मरण करते हुए, सनातन गोस्वामी का स्मरण करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए हमें भगवत गीता के पहले 6 अध्याय पढ़ने चाहिए। ये भगवान के साथ संबंध का ज्ञान देते हैं। अब उसके बाद आता है अगले 6 अध्याय, 7 से लेके 12 तक। वो 6 अध्याय है भगवान के साथ संबंध को निभाना कैसे है, जिनको नाम दिया गया है अभिधेय ज्ञान। पहला संबंध ज्ञान था, अब अभिधेय ज्ञान है। अभिधेय ज्ञान का मतलब है कि उसमें बताया गया है कि भगवान के साथ आपको अपना रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है। इसके प्रणेता, इसके आचार्य हैं रूप गोस्वामी। और रूप गोस्वामी की जो डीटी है, प्रिजाइडिंग डीटी है, वो है राधा गोविंद देव जी। तो राधा गोविंद देव जी का स्मरण करते हुए, रूप गोस्वामी का स्मरण करते हुए, इनको प्रणाम करते हुए हमें भगवत गीता के अगले 6 अध्याय पढ़ने हैं, जिसमें कि भक्तों के गुण भी बताए गए हैं और भगवान को हमें स्मरण कैसे करना है, भगवान को प्रार्थना कैसे करनी है, अर्चना कैसे करनी है, वंदना कैसे करनी है, उसका ज्ञान दिया गया है। अब आती है 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक, मतलब जो आखिरी 6 अध्याय हैं, वो है प्रयोजन ज्ञान। प्रयोजन मीन्स पर्पस। किसका पर्पस? संबंध ज्ञान का और अभिधेय ज्ञान का। मतलब भगवान के साथ संबंध कैसे जानूं, क्यों जानूं और संबंध को क्यों निभाऊं, इसका ज्ञान मुझे होना चाहिए और उसका ज्ञान कहलाता है प्रयोजन ज्ञान। उसके आचार्य हैं आपके रघुनाथ दास गोस्वामी और उनकी डेटीज हैं राधा गोपीनाथ। अब राधा गोपीनाथ जी का और रघुनाथ दास गोस्वामी का स्मरण करते हुए, प्रणाम करते हुए हमें आखिरी 6 अध्याय पढ़ने चाहिए। अब हमने जो है भगवत गीता के अंदर देखा कि जो भगवान के साथ संबंध को निभाना है वो बीच में है। पहले संबंध ज्ञान है, बाद में प्रयोजन ज्ञान है, अभिधेय ज्ञान बीच में है। उसका कारण क्या है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है उसको आप छुपा के रखते हो, प्रकट नहीं होने देते हो। तो इसलिए उसको जो है दोनों ज्ञानों के बीच के अंदर दबा के रखा गया। जैसे सीप होती है, सीप का ऊपर होता है हिस्सा, नीचे होता है हिस्सा, मोती बीच में होता है। तो ये जो है उस मोती के समान है, जो कि संबंध ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान के बीच में आता है। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 9वां। 9th चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 9th चैप्टर बिल्कुल भगवत गीता के बीचों बीच का चैप्टर। अब भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। भगवत गीता के ज्ञान में भगवान ने बताया इति ते ज्ञानम आख्यातम गोयात घ्यूतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं इस प्रकार मैंने तुझे द्योतर ज्ञान बतला दिया है, अब इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो कर। मीन्स आपको जो चाहे वो करना है, पर उसके पहले भगवत गीता का ज्ञान पूरा प्राप्त करना है। अगर हमने नहीं किया है उसको प्राप्त करने की सीढ़ी पे चढ़ जाएं। वी मस्ट लर्न इट। भगवान की स्टेटमेंट है, मेरी स्टेटमेंट नहीं है। इस प्रकार मैंने तुम्हें ज्ञोतर ज्ञान बतला दिया है। गुड, बेटर, बेस्ट। ज्ञो, ज्योतर, ज्योतम। तो मैंने तुम्हें ज्योतर ज्ञान बतला दिया है। मोस्ट सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मैंने बता दी है तुमको। ये ज्ञान प्राप्त करके इसमें मनन करो, मतलब ध्यान लगाओ, बुद्धि का प्रयोग करो, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज करो कि क्या ठीक है और क्या गलत है,
और उसके बाद जो है इसके ऊपर आप आगे चल। अब फिर भगवान कहते हैं सर्वज्ञो तमम भूय शनु मे परम वच इष्टसी इष्टसी मे दृढ़ इति तम ततः वक्षयामि ते हितम। सर्वज्ञो तमम भूय शनु मे परमं वच इष्टो असी दृढ़मति ततो वक्षयामि ते हितम। हित की बात कर दी। हित की क्या बात करी कि चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, मतलब अर्जुन ने भगवान की मित्रता की स्थिति प्राप्त करी हुई है, इसीलिए भगवान जो है अर्जुन के रथ पर विराजमान है सारथी के रूप में। मित्र की रिक्वेस्ट को टाल नहीं पाए। तो आपको भी भगवान की मित्रता की स्टेज पे आना है। मित्रता की स्टेज पे। और मित्रता की स्टेज कैसे है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। साख्य जो है सखा का भाव, आठवां पॉइंट। श्रवण करना है, कीर्तन करना है, विष्णु स्मरण करना है, पाद सेवनम चरणों की सेवा करनी है, अर्चनम अर्चना, वंदनम वंदना, दास्यम दास की स्थिति स्वीकार करनी है, फिर साख्य स्थिति, फिर आप जो है भगवान के सखा की स्थिति स्वीकार करते हो, फिर आपको जो है उसके बाद आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, आत्मनिवेदन करके कृष्ण प्रेम प्राप्त। तो आपने जो है अत्यंत प्रिय मित्र हो, उस मित्रता की स्थिति आपको ग्रहण करनी है। अब भगवान अपना परम आदेश दे रहे हैं जो सर्वाधिक ज्ञो ज्ञान है। ज्युहु तमम, सर्व ज्युहु तमम। ज्युतर से बाद ज्युतम था, ज्युतम के बाद है सर्व ज्युतमम, मतलब उससे भी हाईएस्ट ज्ञान दे रहा हूं। वो क्या है? मेरा परम आदेश। मेरे आदेश का पालन करना तुम्हारा कार्य है। किसके लिए? अपने फायदे के लिए। किसके लिए? अपने हित के लिए। आप अपने हित के लिए उस ज्ञान की प्राप्ति करो, उस ज्ञान पे मनन करोगे और उस ज्ञान पे चलोगे। अब परम आदेश क्या दिया जिससे कि अर्जुन का फायदा हो? वो परम आदेश क्या किया जिससे कि जीव का फायदा हो? वो परम आदेश क्या है? भगवान ने कहा मन मना मोहम्मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसी सत्यम थे प्रति जाने प्रियोसी में। कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। 4 इंस्ट्रक्शंस थे। मन मना का अर्थ है मन मुझे दे दो। तुम्हारे मन में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं चाहिए। एक क्षण के लिए भी मेरा विस्मरण तुम्हारे लिए असहनीय हो, इंटॉलेबल हो जाए। यही बात भगवान ने पहले भी कही, अनन्य चेता सत्यम योग। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो। अनन्य चिंतो यंतो माम, अनन्य भाव से मेरा चिंतन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में मेरा चिंतन करो। भगवान ये बात हर जगह कह रहे हैं, क्योंकि उस चिंतन करोगे तो आप कहोगे कि मेरा भगवान के साथ एक संबंध है, भगवान का मेरे साथ संबंध है। भगवान के भक्त बनना है तो भगवान की सेवा करनी है, भगवान के आदेश का पालन करना है, भगवान की पूजा करनी है, अर्थात मैं मेरा हूं, भगवान मेरे हैं, इस संदर्भ को लेके भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। और नमस्कार करने का मतलब है जब आप भगवान को दंडवत करते हो तो भगवान के प्रति समर्पित हो गए। पर हमारी समझ में बात नहीं आई, नहीं आती, क्योंकि हम इसे समझना नहीं चाहते। अब भगवान ने जो है फिर कहा फाइनली सर्व धर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम व्रजा अहम तुम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सब प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से उद्धार कर दूंगा। भगवान आपके समस्त पापों को हरने के लिए तैयार हैं, रेडी, हर क्षण तैयार है, हर मोमेंट तैयार है, हर पल तैयार है। पर कंडीशंस क्या है कि सब प्रकार के धर्मों का परित्याग कर देना। धर्म का अर्थ यह है भगवान के आदेश का पालन करना और इसके सिवा जिसको आप ही धर्म मानते हो उसको त्याग देना।
धर्म का अर्थ है, धर्म तो साक्षात भगवत प्राणितम, धर्म है साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त करना। उसके अलावा जो भी आपके मन में धर्म की परिभाषा आती है सबको त्याग देना। यहाँ पर क्या चर्चा आ रही है कि अर्जुन के मन में दो बातें आई थी। एक कि मैं किस धर्म का पालन करूं, अहिंसा के धर्म का, या आर्थिक शास्त्र जो कहा गया है कि आत्ताई को देखते ही उसका वध कर देना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, उसका पालन करना है, या आत्ताई को देखते ही उसका वध कर देना है। मुझे कौन से धर्म का पालन करना? क्योंकि अर्जुन ने कहा है, कार्पण्य दोषो अपद स्वभाव पृछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छे स्या निश्चितम रोहितन में शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। धर्म क्या है मैं भूल गया हूं, क्योंकि मेरे स्वभाव में कृपणता का दोष आ गया है। मैं किस धर्म का पालन, मैं आताई को देखते उसका वध कर दूं, ये आर्थिक शास्त्र है, ये अर्थ धर्म है, या मैं जो शास्त्र कहता है अहिंसा परमो धर्म है, उस अहिंसा का पालन करूं और युद्ध छोड़ के चला जाऊं? मैं क्या करूं? मेरे मन में जो है कंफ्यूजन ये आ रहा है कि धर्म का विनाश हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, कुल व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी, जल देने वाला पिंड देने वाला कोई नहीं बचेगा। संसार के अंदर जो है पाप कर्म ही पाप कर्म होंगे, और पाप कर्म के नाते मैं जो है नरक में जाऊंगा। ये उसके मन में बातें आ रही। भगवान ने कहा सब भूल जा, फॉरगेट एवरीथिंग, डू ओनली वन थिंग, मेरी शरण में आ जा, सब बातें छोड़ दे। कुल व्यवस्था क्या है, स्त्रियां दूषित हो रही है, वंश संकर संतान उत्पन्न हो रही है, जल देने वाला पिंड देने वाला कोई नहीं बचेगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, पाप के कर्म हो जाएंगे, सब बातें छोड़ दे। मैं गारंटी देता हूं तेरे पापों को माफ करने की। आई विल टेक केयर, मैं तेरे पापों को क्षमा कर दूंगा, माफ कर दूंगा। पर कंडीशंस अप्लाई। कंडीशन क्या है कि उन सब का विचार छोड़ के, उन सब का स्मरण छोड़ के तुम मेरी शरण में आ जाओ। यहां जो है भगवान ने इतनी बात कह दी। एक बात सुनने के बाद अर्जुन के मन में बात आती है, सारी बातें जब मनन करता है, सारी बातों को सोचता है, समझता है, ध्यान लगाता है, तो फिर कहता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धवा तत्प्रसाद तत्मया अच्युता सतो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपको भी अपना मोह दूर करना है। आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है, मुझे भी स्मरण आ गया है कि आपका स्मरण मुख्य है, आपका स्मरण मुख्य है। ये बात मुझे स्मरण में आ गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं, और आपके आदेश के अनुसार कर्म करने के लिए तैयार हूं। आपके आदेश के अनुसार कर्म करने के लिए तैयार हूं। उसको खोल दो बस। अब इतनी जब बात हो गई है, अब सवाल आता है एक इसमें इंपॉर्टेंट। इतना पढ़ने के बाद मेरी स्मृति से मोह दूर हो गया, ठीक है, मैंने मान लिया कि कृष्ण भगवान है, एग्रीड। मैंने ये मान लिया कि मुझे भगवान के आदेश का पालन करना है, पर कैसे करना है वो तो मुझे आता नहीं। भगवान ने आदेश दिया कि मन मना, मन मुझे दे दो, मुझे मन भगवान को देना नहीं आता। भगवान ने कहा कि हर क्षण हर पल मेरा चिंतन करो, मेरे से होता नहीं। भगवान ने कहा मेरे भक्त बनो, मुझे भक्ति नहीं आती। भगवान ने कहा मेरी पूजा करो, मुझे पूजा करने नहीं आती। भगवान ने कहा मुझे नमस्कार करो, मुझे नमस्कार करना नहीं आता, मुझे अपने आप को समर्पित करना नहीं आता। मेरे से एक ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि मैं आदेश का पालन करूं तो कैसे करूं, किस तरीके से करूं, हाउ डू आई डू इट। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं इस वक्त जो है मोह में पड़ा हुआ हूं, इल्यूजन में हूं, भ्रम में हूं। ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपके शरणागत कैसे होऊंगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। धर्म का परित्याग कैसे करूंगा, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। अब कैसे समझ में आएगा? तो उस समझने के लिए रचना हुई श्रीमद् भागवत की, कि आपको ये बातें समझनी है किसके रास्ते से, किसके माध्यम से, कौन समझाएगा। यस,
हम इस भौतिक संसार के अंदर कोई कार्य करते हैं, नया कार्य शुरू करते हैं, तो उसमें किसी का एग्जाम्पल लेते, देखो उसने ऐसा किया, देखो उसने ये किया, देखो उसने ऐसा कर लिया, तो उसके एग्जाम्पल से हमें बात समझ में आती है कि वो ठीक मार्ग पे जा रहा है, तो मुझे भी ठीक मार्ग पे जाना है। उसका रास्ता सही है तो मेरा रास्ता भी सही होना चाहिए। वो मुझे उसके माध्यम से पता लगता है, उसके एग्जाम्पल से पता लगता है। तो जब भागवतम की आती है रचना, तो उसके अंदर भक्त हैं जो भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं। उन भक्तों की लीलाओं के माध्यम से, उनकी एक्टिविटीज, उनके कार्यकलाप, उनके एक्शंस, उनके उन्होंने भगवान के साथ कैसे संबंध स्थापित किया, उन्होंने भगवान के साथ संबंध को कैसे निभाया, ये मुझे ज्ञान जो है भक्तों की लीलाओं के माध्यम से। तो उस ज्ञान जो हमने भगवत गीता से भी पढ़ा, जो हमने ज्ञान भगवत गीता से समझा, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस ज्ञान को समझने के लिए भागवतम जो है वो ग्रंथ है जो हमें बताता है कि हमें भगवान के शरणागत कैसे होना है। लाभ क्या है शरणागत होने का? व्हाट इज द बेनिफिट? लाभ क्या है? अभी आप सबने कहा कि हम भगवान के धाम जाना चाहते शांति मिलती है प्रभु जी, मन संतुष्ट होता है। हैं। आवाज नहीं करिएगा, आप सुनते रहिए माता जी। कृष्णात्री आपने को ऑडियो ऑफ करिए। आपने पूछा। आप बोलेंगी नहीं, बोलेंगी क्लास के बाद, बीच में नहीं। हम जो है, देखिए तारतम्य टूट गया मेरा, मैं क्या बोल रहा था मुझे अब याद नहीं। भक्तों की लीलाओं के माध्यम से हम समझते हैं कि हमें भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। हम भगवान के धाम क्यों जाना चाहते हैं? हम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के कष्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुषानु दर्शनम। हम जो चार दुख हैं और तीन दोष हैं, चार दुख हैं, जन्म होना, मृत्यु होनी, बीमारी होनी और बुढ़ापा आना, और आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, जो तीन दुख हैं, इन सब से, इन तीन तापों से छुटकारा पाना। हम दोबारा इस जाल में, भौतिक संसार के जाल में नहीं फंसना चाहते, पर भगवान के धाम जाना चाहते हैं। अब भगवान के धाम जाने के लिए मुझे चाहिए कि भगवान के दर का दरवाजा मेरे को लिए खुल जाए। भगवान का जो दरवाजा है वो मेरे लिए ओपन हो जाना चाहिए। ऐसे गेट नहीं है जो बंद है, गेट नहीं है, परंतु रास्ते में इतनी रुकावटें हैं कि आप उन रुकावटों को पार करके ही तो भगवान के धाम जा पाओगे। तो उन भगवान के धाम जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कृष्ण प्रेम। अगर उनका प्रेम मुझे प्राप्त हो जाता है तो वो मुझे अपने धाम में आने के लिए उठा के ले जाएंगे, उनके दूत आएंगे और मेरे को उठा के ले जाएंगे। अब कृष्ण प्रेम चाहिए मेरे को। कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा? कृष्ण प्रेम मिलेगा, प्रेम मिलता है सेवा करके। तो आपका लक्ष्य हो जाएगा कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, और सेवा करके मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। अब सेवा कैसे करनी है? सेवा करनी है भगवान की आदेश का पालन करके। कि भगवान के आदेश का पालन करूंगा तो भगवान प्रसन्न है। और भगवान ने आदेश दे दिए, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कार। मुझे आता नहीं मेरे को, सुन तो मैंने लिया, थ्योरी है, प्रैक्टिकल कैसे है? तो उस प्रैक्टिकल को समझाने के लिए, बताने के लिए मेरे को चांस दिया है एक ग्रंथ की रचना करके कि ये भागवतम है, इसको पढ़ो, इसको सुनो। पढ़ना भी सुनना है, आंखों से सुन रहे हैं आप, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं वो ज्ञान आपके अंदर जा रहा है। जो सुनते हैं कान से, वो भी पढ़ना है, कान से पढ़ना भी है, क्योंकि बच्चा स्कूल में पढ़ के आता है, वहां टीचर से सुन के आता है, पढ़ना ही तो है ना वो। तो इसीलिए हमारे आंख और कान दोनों इंद्रियां जो हैं, जब भगवान की सेवा में लगती हैं, हम पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। और उसके बाद फिर हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, मनन करके, कि हमें जो बात हमने पढ़ी है, जो बात समझी है, जो सुनी है, ये समझ में आई कि नहीं समझ में।
ये हमारे पल्ले पड़ी या नहीं पल्ले पड़ी, इसमें ठीक मार्ग कौन सा था और गलत मार्ग कौन सा था, क्या करनीय है क्या अकरणीय है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या सार है क्या निसार है, क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है, क्या असत्य है। मुझे वो बातें उन भक्तों की लीलाओं के माध्यम से पता लगती हैं। तो इसलिए जो है, जो भागवतम की रचना हुई इसलिए हुई कि बुद्ध जीवों को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराई जा सके। एक बुक है क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट, प्रभुपाद की लिखी हुई है, उसमें उनके डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स को कंपाइल किया गया है। उसके चैप्टर 7 में जो लेक्चर कंबाइंड है, कंपाइल किया हुआ है, उसमें प्रभुपाद लिखते हैं, और मैंने पहले भी कई बार कोट किया है, बहुत सारे मेरे पास कोट्स हैं इसके, मैंने पढ़वाया भी है, पढ़ा भी है माता जी ने। प्रभुपाद लिखते हैं कि इफ यू वांट टू गो टू कृष्णा's abode, you need Krishna's love, and Krishna's love, to need Krishna, to attain Krishna's love, the book is Bhagavatam. भागवतम वो ग्रंथ है जो आपको कृष्ण प्रेम में आगे बढ़ाता है, परिष्कृत करता है, भगवान के धाम जाने का रास्ता खोलता है। बट टू अंडरस्टैंड भागवतम, द बुक इज भगवत गीता, क्योंकि भगवत गीता भगवान का ज्ञान देती है, प्राइमरी ज्ञान, प्रिलिमिनरी ज्ञान, प्राथमिक ज्ञान कि भगवान का संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है, और अभिधेय मतलब संबंध को कैसे निभाना चाहिए। भक्त के गुणों की चर्चा हो रही है, भौतिक प्रकृति के गुणों की चर्चा हो रही है, भौतिक प्रकृति से पार कैसे जाना है उसकी चर्चा हो रही है। सारे ग्रंथों को समझने के लिए, अपने जीवन में व्यवहार बनाने के लिए आपको स्थिर बुद्धि होना है, उसकी चर्चा हो। तो इसीलिए हमने भगवत गीता कोट करी, 4 श्लोक आपको कोट किए, 5 श्लोक कोट किए कि भगवत गीता को पढ़िए और फिर भागवतम का ज्ञान प्राप्त करिए। अब हमें भागवतम के अंदर ये चर्चा करेंगे कि भागवतम का नरेशन किसने किया। अभी पद्मजा माता जी ने बहुत सारी बातें बनाई, बहुत अच्छी बताई, बहुत सारी ठीक थी, बहुत सारी, मैं उन ठीक बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। अभी 9:35 हो गए हैं, तो आज यही समाप्त करते हैं। इसमें 3 4 5 सेशन लगेंगे इंट्रोडक्शन में। आप निश्चिंत रहिएगा, जब अगले बार हम चर्चा करेंगे ट्यूसडे के दिन, तो आपको बताएंगे कि इसमें भागवतम में कितने स्कंद हैं, कितने चैप्टर्स हैं, हर स्कंद में कितने चैप्टर्स हैं, और स्कंद में क्या क्या चर्चा हो रही है, भागवतम के नरेटर्स कौन कौन है, कब कब उन्होंने नरेशन किया है, उसकी चर्चा भी होगी। अभी माता जी ने वो तोते की स्टोरी सुनाई थी, वो भी स्टोरी आपको डिटेल में सुनाऊंगा कि तोते की स्टोरी क्या है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सारी चर्चाएं बारी बारी से होंगी। आप लोग पढ़ते रहिएगा और सुनते रहिएगा, आपको इससे जो है हौले 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 ज्ञान की प्राप्ति होती जाएगी। तो आज हम भागवतम को यही समाप्त करते हैं। इसके बाद फिर देखेंगे कि अगली बार हमारा ट्यूसडे के दिन में सेशन में क्या होता है। हरे कृष्णा। बताइए, कोई किसी का इमरजेंसी प्रश्न हो तो बता दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी।